सुसाइड नोट की बात 17 तारीख को बाहर आती है। अगर सुसाइड नोट था तो 13 को ही बाहर आनी चाहिए थी। जब हम रोहतक से लौट रहे थे तो वहां टेंट हटवाना शुरू कर दिया। वो सारे लोग सरकार के इशारे पे, पूर्व मंत्री जेपी दलाल के इशारे पे काम कर रहे थे। ये कहा गया कि मनीषा बहन का रात को अंतिम संस्कार होगा। आपको अच्छा, एक डाउट और है जनता को। जी देखिए, जन आंदोलन था और जन आंदोलन में जनता की भागीदारी होती है, तो फिर माइक क्यों बंद करवा दिए गए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि रवि आजाद कमेटी का प्रधान नहीं था और ना रवि आजाद उस आंदोलन का अकेला जिम्मेवार था। मैं केवल 25 लोगों में से एक मेंबर था। मेरी ड्यूटी थी कमेटी के फैसलों को पब्लिक के बीच में जाकर के बताना। और कुलदीप भाई, कमेटी के फैसले बहुमत के आधार पे होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। किसका सलाह मशवरा था? मैं बताऊं, 25 जनता की बात है। मैं बताऊंगा 25 लोगों में मैं आपको एक बात बताऊं कि 25 लोगों में आप ये मान करके चलो परिवार के लोग थे, 25 लोगों में बैरागी समाज के लोग थे, 25 लोगों में उस लोकल एरिया के सरपंच और पूर्व सरपंच थे। ठीक है, उसी 25 मेंबरी कमेटी का मैं हिस्सा था। ठीक है, और उसमें जो है अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति जो मतलब किसका सुझाव था? कौन सा? माइक बंद कर दो, सुझाव किसका था कमेटी? नहीं, ये सुझाव जो है, ये जो हमारी कमेटी में ये 25 माइक बंद करने वाला जो सुझाव है, ये जेजेपी के पूर्व नेता जो विजय गोठड़ा है, ये उनका सुझाव था जी। ये क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये उनका सुझाव था माइक वाला। और समर्थन किसने किया? उसमें कुछ मतलब उन्होंने इस बात को ऐसे कहा कि भाई रोज हाईवे जाम हो रहा है और रोज जो है यहाँ पे कबाड़ा, किसी भी समय कोई भी घटना घट सकती है और रोज रूमर्स फैल रहे हैं, गलत गलत बातें बोली जा रही हैं, गलत गलत बातें कही जा रही हैं। तो सब भावना में ही थे, सबने लगभग कही। ये वही विजय गोठड़ा है साथियों, जो कुछ टाइम पहले आपने उनका एक बयान देखा होगा, जो उस परिवार को लेकर, मनीषा को लेकर उन्होंने काफी सारे खुलासे किए थे। वही विजय गोठड़ा? हाँ, वही विजय गोठड़ा है। और सारी प्रशासनिक अधिकारियों से जो बातचीत कर रहे थे वो भी यही कर रहे थे। अच्छा। हमारी तो नेम बराबर बात है, कोई आदमी साबित कर दे, हमारा ध्यान केवल आंदोलन पे, हमारा ध्यान केवल बहन को न्याय दिलाने पे। हमें तो तब पता चलता है जब इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे खिलाफ हो जाता है। पहले षड्यंत्र था रवि आजाद को निपटाने का और बाद में फिर सरकार ने उस आंदोलन को भी निपटवाया, फिर वो अलग माध्यम से निपटवाया। आपको पता ही ये सारी बातों का। ठीक है, वो अलग माध्यम से निपटवाया। एक काम कर दिया, आपदा में अवसर ढूंढना, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। कई बार तवे पे रोटी सेकना। और ये जो इस प्रकार की डीलिंग थी, मेरी ईमानदारी की बात है, मैंने एसएचओ से लेकर के और सरकार के किसी भी प्रतिनिधि अधिकारी से कोई बातचीत नहीं की। जो भी बातचीत की वो विजय गोठड़ा ने की थी। अच्छा। सारे मैसेज उन्हीं के पास आते थे। ठीक है, और रोहतक भी गए तो उन्होंने ये कहा कि वहां फलाने इतनी बजे मीटिंग है, ये है, वो है, मीटिंग है। और उस समय ये कमेटी का अब कोई ये कहे रवि आजाद ने माइक बंद करवा दिया, अरे भाई मैं तो कमेटी का मेंबर था, जो कमेटी ने फैसला किया तारे बीच में आकर के बता दिया। ठीक है, कमेटी यानी कि मुख आपका था और फैसला उनका था, आपका केवल मुख था। भाई आप ये हो सकता है मुझे उस चीज में असहमति हो, ठीक है, हालांकि उस दिन भी आपने देखा कुलदीप भाई, आप ये कह सकते थे वैसे मेरी असहमति है, कमेटी का फैसला नहीं। सुन तो लो, देखो हम पंचायती परंपरा के लोग हैं, अलग अलग आंदोलनों में कमेटियां बढ़ती हैं, पंचायतों में कमेटियां बढ़ती हैं। आप कमेटी के भीतर सहमति और असहमति दिखा सकते हैं, लेकिन जो सर्वसम्मति से फैसला हो गया फिर वो आपका भी फैसला है। मैं वो भी नहीं हूं कि भाई अच्छा मेरा और खराब तेरा। मैं अगर अच्छे का क्रेडिट ले रहा हूं तो फिर मैं बुरे का भी लूंगा, वैसे एक बुरे का भी लूंगा, क्योंकि हमारा उस तरह का पॉलिटिकल माइंड नहीं था। नहीं, आज अब तो कोई जो है ना, इस मनीषा बहन वाले आंदोलन ने इतना सिखा दिया जितना हमने 11 साल में नहीं सीखा। नहीं, मैं एक आखिरी सवाल पूछूं आपसे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बिटिया तो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, उस मरी हुई बिटिया के साथ राजनीति हुई? देखिए, इस बात को जो है मैं पहले भी आपके कैमरे के सामने बता चुका हूं कि भाई हम लोग और अधिकतर लोग और वहां आने वाले सामान्य जनता, सबकी भावना बहन को न्याय दिलाने की थी। लेकिन इस बात से भी मैं सहमत हूं कि कुछ लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया और उसी का ये हिस्सा था कि
जनता की भावना को ठेस पहुंची या परिवार को ठेस पहुंची, और या फिर जो है हमारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया। हमारा तो एक तरह से आप ये मान लो कि अंतिम संस्कार हो ही गया था 18 तारीख को, ठीक है। तो उन लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की, और अब तो हमें सारी क्योंकि देखिए आप उस कमेटी के सदस्य भी थे, आपको भी महसूस हुआ कि जब आंदोलन पीक पर पहुंच गया, बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिल गया, उसी टाइम धीरे 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 डिरेल किया जा रहा था, आपको भी महसूस हुआ? नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमने आंख बंद करके सब पे भरोसा किया, ठीक है। हम ये मानते थे बेटी का मामला है, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, यानी कि मतलब एक तरह से आज आप निजी तौर पर क्या मानते हैं कि आत्महत्या है या आपके विचार? देखिए, मैं ये मानता हूं कि चाहे हत्या है तो किसने की, और आत्महत्या की तो क्यों की, उसका भी कोई कारण है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि हम इस बेटी के साथ हैं, हम इस परिवार के साथ हैं, और हम सीबीआई के ऊपर ये भरोसा करते हैं, हत्या हुई या आत्महत्या हुई, इन्वेस्टिगेशन करना मेरा काम नहीं है। बिल्कुल राइट, ठीक है, जांच एजेंसियों का। हाँ, और निष्पक्ष रूप से वो सामने लेकर के आए, और मैं मानता हूं कि उसी से हमारी इस बहन मनीषा को न्याय मिलेगा, और यही हमारा संकल्प था। और मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि भविष्य में भी अगर किसी बेटी के साथ अन्याय होता है तो फिर हम बगैर नफे और नुकसान के वहां भी लड़ते हुए मिलेंगे। हम जो है किसान के लिए लड़ना तो हमारा परम धर्म है, हम हर उस वर्ग के लिए लड़ने का काम करेंगे जो वर्ग शोषण के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है। इसीलिए कुलदीप भाई, मैं आपको भी निमंत्रण दूंगा, आगामी 9 नवंबर को हिसार की जाट धर्मशाला में हमने सारे हरियाणा और आसपास के 5, 6, 7 प्रदेशों के साथियों को बुलाया है कि आगे हम किस तरीके से काम करें, और ऐसा मिलकर के हम काम करें। क्योंकि देखो, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि मेरा अनुभव आंदोलन का है, मेरा राजनीतिक अनुभव नहीं है, ठीक है। और मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी को ठेस पहुंचे। फिर भी जाने अनजाने हो सकता है, इंसान गलतियों का पुतला है, न्यू कहा कि नीयत में फर्क नहीं होना चाहिए, तो हमारी नीयत में कभी फर्क नहीं रहा। और कोई गलती अनुभव की कमी के कारण या किसी भी तरीके से आप लगा लो अगर हुई भी है तो उसको हम भविष्य में सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी नीति और नीयत हमेशा पाक साफ हमने रखी है, और मरते दम तक उसको पाक साफ रखेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से विशेष रूप से तो ये आप एक शपथ के साथ तो कहते हैं ना, अभी देखिए, क्योंकि हमें जनता जनार्दन देख रही है, बिल्कुल, और सबसे बड़ी अदालत वही है, बिल्कुल, कि रवि आजाद नहीं बिका, नहीं मतलब भी नहीं। मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, अगर कोई आदमी मनीषा बहन का आंदोलन और उससे पहले 11 साल का आंदोलन का जीवन, कोई पैसा तो बहुत बड़ी बात है, कोई चाय की कप भी अगर साबित कर दे तो केवल रवि आजाद नहीं, मेरी 7 पीढ़ियां उसकी गुलामी करेंगी। ना हम कभी बिके ना झुके, और जिस दिन हमने गलत काम किया उस दिन दुश्मन की जरूरत क्या है, ये बात तो मैंने बैठते ही आपको कही थी। दुश्मन की क्या जरूरत है जब खुद की नजर में गिर जाएंगे। ये 18 तारीख को जब घटना हुई, मैं एक बात और जोड़ूंगा, मेरे साथ में इतने साथी थे, उन्होंने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, और ऐसे हालात हो गए कि हम सड़कों पे भी नहीं चल सकते, सब लोग इतना मान सम्मान करते थे। हमने कहा क्या जो हुआ वो हम चाहते थे? बवंडर फैलाए गए, ये कहा गया कि मनीषा बहन का रात को अंतिम संस्कार होगा, आपको ध्यान हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कोई कमेटी के ऊपर ये लगाए, वो परिवार ने ये कहा सुबह हम डेड बॉडी लेंगे, ठीक है, रात को तो कोई मसला ही नहीं था। वो सारे लोग एक्टिव हो गए, सारी टीमें एक्टिव होगी। तो जब ये बातचीत चली तो उस पूरी रात में नहीं सोया, मैं बैठा रहा एक जगह पे। तो मुझे ये कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, तो मैंने कहा कि कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने किसी की आज तक चाय की कप भी नहीं पी, हमने तो हर तरीके से त्याग किया है, और त्याग करेगा तो परमात्मा और प्रकृति और जनता उसकी रक्षा करेगी, ठीक है। और वही हुआ, जब तक वो साथी वो साथ है, वही हुआ कि वो 24 घंटे 30 घंटे के बाद जब लोगों को सच्चाई जान पड़ी, ढाणी लक्ष्मण से चीजें आई और सारे लोगों ने विचार किया। मुझे कुलदीप भाई एक बात मैं आपको और बताऊं, कई अभी मैं गांव में जाता हूं, फोन पे व्हाट्सएप पे या गांव में जाते हैं तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हमने भी आपको गलत बोल दिया था, हम माफी चाहते हैं, ठीक है। और वो ये भी बोलते हैं हमारी कोई जिम्मेवारी लगा देना ताकि हमारा पश्चाताप कुछ कम हो जाए। तो मैं बोला तुम एक बात बताओ मुझे कि यार तुम्हारी तो हमने लड़ाई भी लड़ रखी, तुम हमारे साथ भी रहते हो, तुम्हें पता है हमारा नेचर कैसा है, फिर भी तुमने हमारे बारे में ऐसा सोच लिया।
तो बोला जी सारे लिख रहे थे तो हमने भी लिख दी, ठीक है। फिर जब सारे अच्छे लिखने लगे तो सारे अच्छे लिखने लग गए। भेड़चाल। हाँ, भेड़चाल तो है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। फिर ये इस तरह के काफी अनुभव हमें रहे, और मैं ये मानता हूं कि जो भी हुआ है वो जीवन में कुछ नया सिखाने के लिए हुआ है। और कुछ लोगों को लगता था कि भाई अब रवि आजाद घर बैठ जाएगा, और शायद मैंने सोच भी लिया था कि मैं अब बैठ जाता हूं, लेकिन जनता हकीकत में राजा है, ठीक है। 2 महीने तक कुलदीप भाई सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ एक जगह बैठता था और सिर्फ आने जाने वालों से मिलता था। हजारों हजार लोग आए, तो जनता ने ये हौसला दिया कि अब लड़ाई पहले से भी ताकत के साथ लड़नी है और आगे लड़ेंगे। पैदा ही संघर्ष करने के लिए हुए। ये तो देखो ना, एक दादा से गांव बसा था, आज कितने घर हो रहे हैं? कितने घर हो गए? अलगाव तो होता ही है, होता ही है। ये तो प्रकृति का नियम है। ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन एक आखिरी सवाल जी, वो जनता भी उसके लिए ना, जो दूसरी रिपोर्ट आई रोहतक पीजीआई जी, की, आपके कमेटी के कितने लोग थे जो उस पर भरोसा करते थे और कितने लोग थे कि जो नहीं करते थे? और आज रवि भाई करते हैं कि नहीं करते? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला इतना पेचीदा रहा और इसमें पुलिस सबसे ज्यादा दोषी रही, क्योंकि पुलिस ने कोई चीज टाइम पे डिक्लेयर ही नहीं की। सुसाइड नोट की बात 17 तारीख को बाहर आती है, अगर सुसाइड नोट था तो 13 को ही बाहर आनी चाहिए थी। तो पुलिस इसमें मैं मानता हूं कि पूरी तरह से फेल रही, सरकार फेल रही, मौके के अधिकारी फेल रहे, और उनको इस तरह के आंदोलनों में आगे बढ़ने का मेरे हिसाब में अनुभव ही नहीं था, अगर मैं इस बात को क्लियर तरीके से मानूं। मेरे से भी कमेटी ने पूछा था रोहतक की रिपोर्ट के बाद, मैंने उनको एक जवाब दिया था कि मौका मान देखें तो यकीन नहीं कर सकते, और एफएसएल देखें तो उससे बड़ा कुछ है नहीं। आप मेरी बात को समझे। और हमारी कमेटी के एफएसएल ने क्या कहा? एफएसएल ने ये कहा, एफएसएल के जो अलग अलग पैरामीटर्स है, हो सकता है मैं इस कंट्रोवर्सी में कभी फंसता नहीं हूं, क्योंकि मैं इसका फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं हूं। उसमें 2-3 चीजें ये आई कि रेप नहीं हुआ, तेज धार हथियार से गला नहीं कटा, और पॉइजन से डेथ हुई है, पिया या पिलाया, ठीक है। पिया या पिलाया वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम है, और उन्होंने बहुत बारीकी से चीजें बताई कि हमने इतनी बारीकी से टेस्ट करे हैं। और ये जितनी हमारी कमेटी थी उसका सारी का यही कहना था जो रोहतक गए थे, और फिर परिवार का। हालांकि सच्चाई ये है, जो सुसाइड नोट है उसके बारे में आपको कब पता लगा? सुसाइड नोट के बारे में हमें मीडिया से पता चला 17 तारीख को। अच्छा, 17 अंदर कोई प्रशासन ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, सुसाइड नोट के बारे में नहीं बताया हमें। 17 तारीख को हमें मीडिया से पता चलता है, एक चैनल है खबरें अभी तक करके, और हम एक जगह पे, हमारे एक रिलेटिव थे जहां हम नहा के आते थे, खाना खा के आते थे, तो वहां टीवी चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी सुसाइड नोट आ गया, सुसाइड नोट आ गया। फिर वो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर उसको देखा, तो हमारा क्लियर ये था, हमने रोहतक से बाहर आकर के भी ये कहा था कि यार इस मामले को तो यहीं छोड़ो और वहां जाकर के कमेटी को बताते हैं और आगे की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और मैं तो आपको ये भी बात बताऊं कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे जो आया वो एक तरह से आपको डाउट, सोशल मीडिया पे क्यों इतना? हमारे को बताया ही नहीं, जबकि हमारी खुद की मीटिंग हुई। हाँ, 16 तारीख को प्रशासन के साथ हमारी खुद की मीटिंग हुई। हमारा ये भी मानना था कि जो धरना हमने डिगावा में लगाया वो शुरू में ही हमें ढाणी लक्ष्मण में लगाना चाहिए था। ये भी एक गलती रही, बिल्कुल ये एक गलती रही। और कुछ लोगों ने जब हम रोहतक से लौट रहे थे तो वहां टेंट हटवाना शुरू कर दिया। वो सारे लोग सरकार के इशारे पे, पूर्व मंत्री जेपी दलाल के इशारे पे काम कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि अगर टेंट हटा दिया गया तो हम ढाणी लक्ष्मण में जाकर के टेंट लगा देंगे। और हकीकत यही है कि मैं परिवार से आज भी दूर नहीं, उस समय भी दूर नहीं था, जो अच्छे लोग थे कमेटी में वो भी दूर नहीं, लेकिन एक ऐसा विरोधियों ने, एक ऐसा षड्यंत्र जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, वो 5 मिनट का ही खेल था, जिस 5 मिनट के खेल में उन्होंने सारा 1 बजे हमारी एसपीडीसी के साथ मीटिंग फिक्स थी, हमें मीटिंग करनी थी एसपीडीसी के साथ, वो मीटिंग भी नहीं हुई। ना हम जनता के बीच जाकर के कुछ बता पाए, ना हम मीडिया में अपनी कोई बात रख पाए। टेंट ही उखाड़ दिया। हाँ, और वो सारा कुछ वहां से जो है एकदम ऐसे 5 मिनट में, 4 मिनट में बदला कि मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि यार ये चीजें किस प्रकार से हो गई हैं। नहीं, उस टाइम रवि भाई को यूं लगा कि यार मुझे बोलना चाहिए मीडिया में जाके कुछ नहीं, हालात तो हो रहा नहीं है, हालात ऐसे हो गए कि बहुत सारे लोग शराब पी करके नशे जो आप बोल देते तो अच्छा रहता। नहीं, एक बात और है, मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि मैंने आपको बताया भी कि मैं तो अपने आप को भगवान का भगत मानता हूं, और मैं हमेशा मतलब ये मानता हूं कि वो जो फैसला करेगा वो ठीक है।
और शायद इतनी सारी चीजें मुझे सीखने को मिली जीवन में जो मुझे हो सकता है 50 साल की उम्र में सीखने को मिलती। बड़ी मूवमेंट सिखाती, बड़ी बड़ी मूवमेंट से। और वहां हालात ऐसे हो गए थे कि मैं इस बात को आपके कैमरे के सामने ही पहली बार कह रहा हूं कि जो षड्यंत्रकारी लोग थे, पहले उन्होंने हमारी सामाजिक हत्या कर दी थी और उसके बाद में उन लोगों का ये प्रयास था कि इसकी हत्या भी कर दी जाए। और कुछ लोग जो सरकार के डायरेक्ट टच में थे या वो किसके टच में थे, वो बात तो वो जानते हैं, परमात्मा जानता है। लेकिन वहां पे ऐसे लोग थे जो रिमोट से कुछ चीजों को चला रहे थे कि अब क्या होगा। यानी कि जहां कमेटी की मीटिंग हो रही थी, एकदम से मोब आ गया, एकदम से मीडिया आ गई और वो पूरा एक माहौल बनाया गया। पूरे रेस्ट हाउस को घेर लिया, गेट तोड़ के अंदर आने की कोशिश की। वहां पे एसडीएम साहब ने मुझे अपने पास बैठाया और वहां पे फिर कुछ फोर्स आई। शुक्र फोर्स थी, आप शुक्र थी, नहीं तो पूरा षड्यंत्र आग उग लगाने का ही था। तो ये सारी चीज थी। और एक बात जो आपने पूछी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उन्होंने, डॉक्टरों ने ये कहा था कि भाई कोई भी सवाल हो हम उसका जवाब देने के लिए आपको तैयार है। और बाकी अब तो बात ये है, एम्स की रिपोर्ट और सीबीआई की रिपोर्ट आपको भी, हमको भी, जनता को, सबको इंतजार है और उसमें न्याय होना चाहिए। जी साथियों, हमने चर्चा की, वैसे तो चर्चा हमने ज्यादा लंबी इनके जीवन पर करनी थी, परंतु जो मनीषा मामला था, ज्वलंत मामला था, बेटी का मामला है, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और अब हम सभी उम्मीद लगा रहे हैं देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई से। सीबीआई जांच भी कर रही है और परिवार कहीं न कहीं सीबीआई से संतुष्ट भी नजर आ रहा है। और अगर सीबीआई इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करती है तो ये सीबीआई की साख के लिए भी बहुत बड़ी चीज होगी। और कहीं न कहीं जो सीबीआई की भी इमेज है वो जनता की नजर में बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और सब लोगों को उम्मीदें भी सीबीआई से है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। और अच्छी बात है कि लोगों ने वहां शांति बनाए रखी है, आज भी लोग बड़े शांति बनाए रखे हैं, ये एक अच्छी चीज है। एक अच्छी चीज तो कहेंगे वैसे रवि भाई, ये आंदोलन बड़ा अच्छा रहा, इसमें कोई अराजकता नहीं हुई, इसमें हम तारीफ करेंगे सभी लोगों उसके लिए सबने बहुत कोशिश और हमारे आंदोलनों की कुलदीप भाई ये खासियत है, 11 साल में हमने जेलें काटी हो, मुकदमे झेले हो, लाठी डंडे खाए हो, हमारे आंदोलनों में आज तक हमने जनता की उंगली पे भी चोट नहीं लगने दी। अच्छी चीज हुई ये, हिंसा के समर्थक नहीं, बिल्कुल। और प्रशासन ने भी बड़ा सूझबूझ से काम किया जी। तो मतलब दोनों तरफ से अच्छा तालमेल रहा, अराजकता नहीं हुई। तो अब जो लोगों के सवाल थे, जो जनता के सवाल थे, हमने लगभग सारी बातें की साथियों, बिल्कुल न्यूकायरम बिलो दिया मामला। अब इसमें लगभग कोई ऐसी बात बची नहीं होगी। अब आप हैं जनता जनार्दन और जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अब ये मामला है आपकी अदालत में। क्या वाकई में आपको लगता है कि रवि भाई गिल्टी हैं, दोषी हैं, रवि भाई ने कुछ गलत किया है, या रवि भाई ने जो जवाब दिया आप उनसे सहमत हैं? आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और विषय पर, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। राम राम जी, राम राम।